गाइस, हाउ आर यू। मैं विक्रमादित्य अहराव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का इस सेकंड पार्ट में सॉल्ट फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स। ओके, मोर अबाउट सॉल्ट्स को आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, ये बात आप जान लीजिए। इसमें कोई वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके बाद हम केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मार्क करनी पड़ेंगी, जैसे ये द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। हमारा कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है। उसके बाद दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो जो हमारा ये कॉमन सॉल्ट है, ये एक तरीके से आप कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, और ये एक केमिकल्स के लिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूजेबल होता है। उसके बाद सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। यानी जो सी वाटर होता है, हमारा समुद्र का पानी, उसके अंदर तरह तरह के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उन सॉल्ट्स में से हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड जब पानी में मिलता है तो हमें ये क्यों दिया है कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। दरअसल पानी के अंदर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, जिस सॉल्ट को बाद में हम वाटर में से निकाल लेते हैं और उसको बाकी सॉल्ट से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में एक होता है हमारा ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट कैसे बनता है? जब बहुत सालों तक पानी में रहने के कारण कोई सॉल्ट पथरीला हो जाता है और कुछ सालों बाद वो नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाता है, तो उसके ब्लैक पत्थर हमें नजर आते हैं। उन ब्लैक पत्थरों को हम, जैसे कोल को निकालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं ना, माइनिंग, वैसे ही हम उन ब्लैक पत्थरों को निकालने के लिए माइनिंग करते हैं। और जो ब्लैक इम्प्योर पत्थर होते हैं उन्हें हम ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, जो प्योर ब्लैक सॉल्ट होते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड महात्मा गांधीज दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, common salt is a raw material for chemical. The common salt thus obtained in an important raw material for various material in daily use also, as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. अब जो common salt है वो रॉ मटेरियल्स की तरह वो केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जो कॉमन सॉल्ट है, आप सोच भी नहीं सकते कि उससे हम ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सारी चीज़ों को बनाते हैं कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। ओके, तो आप जान सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट कितना यूज़फुल है। अब हम कॉमन सॉल्ट से क्या क्या बन सकता है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सॉल्ट से बनती है और कुछ नहीं भी। ओके, बेसिकली तो सबसे ज़्यादा वही है जो बनती है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इलेक्ट्रिसिटी को सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास किया जाता है, यानी जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बनता है वो कुछ इस तरह होता है। क्लोर का मतलब क्लोरीन होता है और अल्कलाई का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब क्लोरीन गैस वो निकलती है तो एनोड से निकलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो कैथोड के ही आसपास बनता है। Thus, the three products produced in this process are all useful.
तो इस प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस, वो तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इक्वेशन के हिसाब से जब 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन में 2H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो 2NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस को इवॉल्व करेंगे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये कैसे बनता है? जब क्लोरीन गैस, जो भी हमारी पिछली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हमें क्लोरीन गैस मिली थी, उस क्लोरीन गैस को यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। जब क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तब वो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इस प्रोसेस को एक्चुअल कंपोजिशन में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, दैट इज CaOH2 प्लस Cl2 फॉर्म्स CaOCl2 प्लस H2O। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना होगा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ओके, एक्सेट्रा। हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लेते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद ये ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री करने के लिए भी यूज होता है। उसके अलावा ब्लीचिंग जो है वो कॉटन ब्लीचिंग के लिए, लिनिंग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, पेपर फैक्ट्रीज में, और ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स को लॉन्ड्री में साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज CaOCl2। अब हम बढ़ते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। बेकिंग सोडा एक और ऐसा कंपाउंड है जो कि कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बनाया जा सकता है। बेकिंग सोडा इज commonly used in kitchen for making tasty and crispy pakoras etc. Sometimes it is added for faster cooking। यानी बेकिंग सोडा को जैसे केक बनाने के लिए, तो केक जल्दी से फूल के फ्लफी हो जाए, इसके लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड यानी बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है, जैसे कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, है ना। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको नाम से ही इसका इक्वेशन याद आ रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का फॉर्मूला ये आप लिख दीजिए। तो ये आपका जो बेकिंग सोडा है, ओके, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। आपके बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड से, जो कि एक रॉ मटेरियल है, हमने देख लिया है। जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड वाटर CO2 और NH3 के साथ रिएक्ट करता है, तब वो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा को बनाता है। उसके बाद यहाँ हमें एक और चीज़ दी है, जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं, नॉर्मल बेकिंग सोडा को जब हम हीट अप करते हैं तो वो क्या हमें देता है? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो वो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, वाटर यानी H2O और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ओके, अब जो बेकिंग सोडा है उसके काफ़ी टाइप के यूजेस होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स में एज एन इंग्रेडिएंट एंटासिड के रूप में यूज होता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज होता है, एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए स्टमक के अंदर, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। उसके अलावा ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज होता है। तो आपको इसके यूजेस, फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम और उसका अदर नेम, जैसे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, ये हमें याद। ओके, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हो गए?
Sodium hydrogen carbonate is also used as an antacid. It is used for neutralizing excess acid in the stomach and to provide relief. And other than that, it is used as an soda acid fire extinguisher. Okay. उसके बाद वॉशिंग सोडा यानी कि जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए वो. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2O. ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O है. और Na2CO3.10H2O .10H2O लिखना आपको जरूरी है. इससे हमें उसके करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस का पता चलता है. और जो नाम है हमारे सब्सटेंस कह रहे हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम वो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 बस. लेकिन उसके साथ .10H2O किसी रीजन से लगाया जाता है. ओके, आपको याद रखना है. अगर आपको उसका केमिकल नेम पूछे तो आपको सोडियम कार्बोनेट लिखना है. सोडियम कार्बोनेट वाटर नहीं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखना है. ओके. अब जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 10H2O के साथ, सोडियम कार्बोनेट जब 10H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम कार्बोनेट 10H2O बनाता है, यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा बनाता है. ओके. अब यहाँ पे देखिए, what does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. यानी कि are the crystal of salts really dry? यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. उसके पहले हम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा देख लेते हैं. वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट is used in glass, soap and paper industry. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. It is used for removing permanent hardness of water. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा ठीक है. अब यहाँ पे जो आपको दिया है आर दी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो इसका क्या मतलब है? जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आप कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, वो ड्राई रहता है. लेकिन क्या वो सच में ड्राई रहता है? ये जानने के लिए आपको बस इतना करना होगा, तो उसे हीट अप करना होगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन करना होगा. आप किसी भी सॉल्ट का अगर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो अगर उसने पानी छोड़ा तो आपको इससे पक्का पता चल जाएगा कि सॉल्ट सच में ड्राई होता है या नहीं. यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं. जैसे यहाँ देखिए केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉपर हाइड्रेटेड, ये यहाँ से केमिकल फॉर्मूला से. ओके, यहाँ से आप देखिए केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O. यानी कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, अगर हम उसे गर्म करें तो उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे H2O के. आपको समझ में आ रहा है? 5 मॉलिक्यूल निकलेंगे H2O के. नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन whether the molecule of Na2CO3.10H2 is wet. So can you tell that whether Na2CO3.10H2 is wet? So yes, we can say that Na2CO3 on heating produces 10 molecules of hydrogen water. So we can say it is wet. इसी तरह से सारे CaSO4.2H2O. ओके, ये सब भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू. ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट सॉल्ट पे. एक सॉल्ट होता है जिसको क्रिस्टलाइजेशन करने पर जो CaSO4.2H2O है. ओके, 2H2O, 10H2O नहीं, 2H2O, CaSO4 ये फॉर्मूला है जिप्सम का. जिप्सम. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप स्पेलिंग दी है जिप्सम. जिप्सम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है जिसको अगर आप क्रिस्टलाइज करोगे तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O. ओके, 10H2O नहीं, 2H2O. बहुत बारीक सा अंतर है, CaSO4.2H2O. ओके, अब आपको जिप्सम भी पता चल गया कि जिप्सम क्या है. एक टाइप का सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला क्या है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट.
और अगर हम इसे हीट अप करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल देगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल देगा। ओके, अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको दिख रहा है, ये आप जानते हैं क्या है? ये वो है जब आपकी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर जो है वाइट कलर का पाउडर में वाटर डिसॉल्व करके एक पेस्ट तैयार करता है, और उस पेस्ट को ड्राई होने से पहले आपके पैर के ऊपर लगा के पॉलीथीन से, ओके, जो पॉलीथीन होती है ना, उससे रैप करके वो सुखा देता है, जिससे आपके हाथ में वो फ्रैक्चर के लिए कैसा तगड़ा सा एक ठोस पदार्थ सा, ऐसा एक शील्ड टाइप की बन जाती है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में एक टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक मटेरियल होता है, जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो थोड़ी देर बाद जब वो मतलब पानी में डिसॉल्व होते ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करके वो अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, जिसके कारण वो अंदर से पूरा सूख जाएगा और धीरे धीरे करके वो ऊपर से भी हार्ड होता जाएगा। ओके, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? ऑन हीटिंग जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेडिंग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम है 373 के, यानी अगर हम जिप्सम को 373 कैलोरीज पे मतलब बर्न करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बन जाएगा। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड मतलब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर वो सिर्फ CaSO4 देता है तो आप सिर्फ कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे, लेकिन अगर वो डॉट हाफ H2O देता है तो आप हेमीहाइड्रेट लिखेंगे। ओके, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये सब्सटेंस डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए करेक्ट पोजीशन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है जिसे वाटर के साथ मिक्स करने पर वो एक बार फिर से जिप्सम बन जाता है और हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडरी रहता है, जब उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब वो हार्ड होके हीट प्रोड्यूस करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करके जिप्सम बना देता है, जिसकी इक्वेशन ये है CaSO4 डॉट हाफ H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1/2 H2O reacts to give CaSO4 डॉट 2 H2O that is gypsum। ओके, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा सॉल्ट फैमिली का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। How can you get half a water molecule? It is written in this form because two formula unit of CaSO4 share one molecule, okay, of water। यानी कि जब दो फॉर्मूला यूनिट हम लेते हैं CaSO4 के, कैल्शियम सल्फेट के, तब वो अपना एक मॉलिक्यूल वाटर का शेयर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मतलब वर्क है वो सिर्फ फ्रैक्चर बोन्स को रिपेयर करने के लिए तक ही सीमित नहीं है, उससे हम बहुत सारे गेम्स भी बना सकते हैं, डेकोरेटिंग के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं, सरफेस को स्मूथ करने के लिए उसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, उसे बिल्कुल चिकना करके फ्लैट करके उसको जमा देते हैं तो ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिकना लगेगा, टाइल्स टाइप का। ओके, तो अब ये हो गया हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट, यानी कि फैमिली, सॉल्ट फैमिली का। ओके, या फिर आप कह सकते हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स का, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हिंदी साहित्य काव्य को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो इसे ज़रूर करें ताकि ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओम साई राम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, भारत माता की जय।